आंख बंद करता हूं तो एक महापुरुष का आंख मेरे सामने आती है, वो है बोधिसत्व भीमराव अंबेडकर। कितना प्रताड़ित हुआ था उनके समय में। आज तक भारत में इतना पढ़ा लिखा महापुरुष कोई जन्म नहीं है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह। हम लोग ने जब ये 3 साल पहले ये जो मुद्दा है ये 25 साल तक गवर्नमेंट स्टेज में था। हम लोग ने काफी अध्ययन किए, भानते सुरेश ऐसे का आंदोलन क्यों, इसी जंतर मंतर में 18 महीना धरना हुआ भानते सुरेश देसाई में। बोधगया में 86 दिन का आंदोलन हुआ, उसका प्रतिफल क्या हुआ? कम से कम बुद्धिस्ट को रखा गया सेक्रेटरी। माने उस आंदोलन के बदौलत बिहार सरकार और भारत सरकार को पता चला कि महाबोधि महाविहार बोधगया तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया है, क्योंकि बुद्धिस्ट सेक्रेटरी तो अभी भी हुआ है 2002 में। तो मेरा 2002 को पता चला भारत सरकार और बिहार सरकार को तथागत बुद्ध ने वो ज्ञान प्राप्त किया है और सम्राट अशोक ने बनाया है। इतना तथ्य है हमारे पास, पौराणिक इतना आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस है, तब भी हमको संघर्ष करना पड़ रहा है। इतने गर्मी में जंतर मंतर में आकर हमको कहना पड़ रहा है कि हमारे महाबोधि महाविहार हमको सौंपो। हम तो दूसरे के हक अधिकार नहीं मांग रहे हैं, दूसरों के हक अधिकार छीनना नहीं चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जो बीटी एक्ट 1949 है, जो बौद्धों को ऊपर अन्यायपूर्ण कानून है, इसको निरस्त किया जाए। और वैसे भी संविधान में आर्टिकल 13 क्लियरली लिखता है उसमें कि कोई भी कानून 26 जनवरी 1950 के पूर्व कानून शून्य होती है। तभी भी ये कानून चली आ रही है। और बौद्धों की सबसे पवित्र तीर्थ स्थल होली प्लेस सिर्फ नहीं है, होलीएस्ट प्लेस है, होलीएस्ट प्लेस है। इसमें भी सिर्फ 4 ही बौद्ध है 9 मेंबर में। तो हमने सोचा नहीं, आखिरकार हम बौद्ध कभी भी हिंसा की बात नहीं करते हैं। हम रेल रोको आंदोलन इसमें विश्वास नहीं करते हैं। हम एक ही चीज में विश्वास करते हैं, वो है शांति में। और भारत को यदि का छवि शांति के दूत में यदि विदेशों में छवि है तो ये एक ही धर्म के लिए है, वो है बुद्ध धर्म के लिए है। लेकिन हम अपने मांग शांतिपूर्वक प्रकार से हम लोग मांग रहे हैं। तो आज कुछ लोग पूछ रहे थे जंतर मंतर में धरने की, आप तो बोधगया में कर रहे हैं। और बोधगया के प्रशासन बोलता है लामा जी आप दिल्ली में कीजिए। यह धरना करना कोई शौक नहीं है किसी को। यह धरना जंतर मंतर में हम लोग कर रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है कि हम बहुत इतना डेस्परेट हो गए हैं, अब खुद को शरीर में आग लगाना खाली बाकी है, आत्मदाह करना खाली बाकी है हम लोग को। और हम कहना चाहते हैं इस प्रांगण से महाबोधि महाविहार के लिए हम जान देने को तैयार है, ये जनाना चाहते हैं केंद्र सरकार को। ये पीड़ा है। आज हम गर्मी में यहां पर सहते हुए बैठे हुए हैं। बोधगया में 45 डिग्री तक हमारे भिक्षु गण वहां पर डटे हुए हैं 165 दिनों से। ये पीड़ा है, ये सरकार से अनुरोध कर रहे हैं बारंबार। आज तो 165 दिन हो गया है। इस बार भारत के कोने कोने के बौद्ध इतना दृढ़ संकल्पित है, मैं अभी लद्दाख जाके आया हूं, इतना दृढ़ संकल्पित है कि हम 165 दिन तो क्या 365 दिन के लिए भी तैयारी करके बैठे हुए हैं।
केंद्र सरकार को दिखा रहे तो राज्य सरकार को दिखाता है, राज्य सरकार को दिखाते तो केंद्र सरकार को दिखाता है। भंते सुरेश देसाई ने 2012 में रिट पिटीशन फाइल की। 2012 के रिट पिटीशन का कुछ एक सिंगल हियरिंग ना होना, पर आप विदेश जाकर कहते हैं कि हमने बुद्ध दिया है। युद्ध नहीं, कथनी और करनी में फर्क है। हम चाहते हैं जिस प्रकार सम्राट अशोक जिस प्रकार अमर हो गए, विश्व विख्यात हो गए, हम चाहते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार जी इस कानून को निरस्त कर कर आप भी अमर बन जाइए। हम लोग बहुत आपको लिए आशीर्वाद देंगे। साधु साधु। ये छोटी सी काम है। जो भी हो, इस आंदोलन के बदौलत हमने ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के तरफ से इंटरवीन एप्लीकेशन डाला। इंटरवीन एप्लीकेशन डाला, उसके आधार में कम से कम फर्स्ट टाइम हियरिंग हुई 16 मई में। अभी 29 जुलाई को फाइनल हियरिंग का प्रोसेस चल रही है। हमारे कुछ साथी को कहा गया था कि आप रिट पिटीशन ना डालें, फिर रिट पिटीशन डालेंगे, फिर 10 साल 15 साल। अभी 29 जुलाई आ रही है, उससे पूर्व 30 जून में एक खबर आती है कि महाबोधि महाविहार मुक्ति का पिटीशन को खारिज किया गया है। और हमारे लोग, हमारे बुद्धिस्ट धर्म को जितने भी बौद्ध होते हैं, ये कहा जाता है बुद्धिस्ट आर वाइज पीपल। लेकिन कुछ वाइज पीपल, ऐसा वाइज पीपल है, जानता है और फेसबुक में शेयर कर देता है। इतना वाइज हो गया, इतना बुद्धिमानी हो गया है। अरे हमारी धर्म में तो ये सिखाती है, जानो छानो उस पर मानो। जानते हैं और मानते हैं, फेसबुक में लाइव कर देते हैं, छानता नहीं है। तो रिट पिटीशन को जो सुप्रीम कोर्ट छुट्टी में था, वैकेशन बेंच ने वो डिसीजन दिया था कि वो हाई कोर्ट में जाए, लेकिन हम लोग ने जो इंटरवेन किए इसके 29 तारीख को है। और हम सरकार से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि धरने स्थल से जंतर मंतर से कह रहे हैं ये रातों रात बीटी एक्ट निरस्त होने की वाली बात है। सरकार से अनुरोध कर रहे हैं बारंबार, हम आपके ऊपर विश्वास कर रहे हैं कि बीटी एक्ट को निरस्त कर महाबोधि महाविहार को मुक्ति दिलाएंगे। आप बताइए, कोई भी धार्मिक स्थल हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, उसी धर्म के लोग ही संचालन कमेटी में होता है। तो बौद्धों का सबसे होलिएस्ट प्लेस, सबसे पवित्र जगह महाबोधि महाविहार में तो बौद्ध होना चाहिए। सिर्फ 4 बौद्ध है। तो हमारी यही मांग है, पूरे चेयरमैन से लेकर पूरी कमेटी बौद्ध हो, सरकार के निगरानी में रहे। हमने अभी पत्रकार को बोल रहा था, अनिल कपूर का एक सिनेमा आया था, एक दिन का मुख्यमंत्री। मैं वो पत्रकार को बोला हूं, बौद्धों को सिर्फ 1 साल के लिए दीजिए, हम बोध गया को स्वर्ग बना के दिखाएंगे। ये आपको मैं प्रण करना चाहता हूं, 1 साल दीजिए सिर्फ। ठीक है, हम आपके सेंटीमेंट को रिस्पेक्ट करते हैं। आप बुद्ध को मानते हैं विष्णु का अवतार, लेकिन एक भी विष्णु का मंदिर में दिखा दीजिए बुद्ध मूर्ति, बुद्ध का मूर्ति दिखा दीजिए। एक भी विष्णु का मंदिर में आप दिखा दीजिए, कोई भिक्षु या लामा लोग वहां पर कमेटी में है। आपका रिस्पेक्ट करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है बौद्ध शांत है, शांत रहता है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम लोग सहमति है। हम लोग महाबोधि महाविहार के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार है। ये भीड़ आज जना रही है। मैं इस मंच से मैं इतना खुश हूं कि आज देश भर में आंदोलन हो रही है। पीड़ा जो बौद्धों की पीड़ा है, तो मैं कुछ संगठनों को कहना चाहता हूं, जिस आधार पर आप धरना बैठे हैं
बीटी एक्ट 1949 निरस्त करने के लिए, महाबोधि मुक्ति के लिए, उसी आधार पर ही आप मीटिंग कीजिए, ना कि एक व्यक्ति पर लांछना लगाते हैं। कल पत्रकार पूछ रहा था, इसका एक एक वीडियो जवाब वीडियो विद प्रूफ 29 जुलाई के बाद मिलेगा। हमको ना एमपी बनना है, ना एमएलए बनना है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी बनानी है, ना हीरो बननी है। हमको तो एक ही पीड़ा थी कि महाबोधि में क्यों हमारे बौद्ध नहीं है पूर्ण रूप से, इतने अतिक्रमण क्यों है। लेकिन हम लोग अब शांतिपूर्वक से ही, मैंने हमेशा कहा है, शांति ही क्रांति है। कल का मैं अभी एडवोकेट से पूछ रहा था, कल का परमिशन का क्या हुआ? बोले हो जाएगा हो जाएगा, हमको रिटर्न चाहिए, हमको हीरो नहीं बनना है। तो बोले 6 बजे खबर आएगी। कल आपको मैं आश्वस्त कराना चाहता हूं, कल धरना कंटिन्यू है। यहां नहीं होगा, कहीं और होगा। यहां नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं बैठेंगे हम लोग, और इसका ऐलान आपको 6 बजे बाद कर दिया जाएगा, कहां बैठेंगे। तो ये पीड़ा सरकार को समझना होगा। हम शांति के दूत हैं, शांति में विश्वास रखते हैं। हम इस देश को ऐसा देश बनाना चाहते हैं जिसमें बुद्ध की दर्शन हो, कोई चोरी ना हो, कोई डकैती ना हो, कोई असमानता ना हो। पुलिस कर्मी का जमावड़ा आज में लद्दाख गया था। देखिए, लद्दाख एक बुद्धिस्ट राज्य है, आप उतरते ही पता चलता है क्या है। मैंने तो वहां पर एक पुलिस भी नहीं देखा। लद्दाख में चोरी नहीं होती है, जेल में लोग नहीं है। हम तो भारत को, हम लोग बौद्ध उस भारत को कल्पना कर रहे हैं जब सम्राट अशोक के समय के भारत हम लोग कल्पना कर रहे हैं। जहां कोई बेकारी न होगी, ना चोरी होगी, ना डकैती होगी, ना असमानता होगी। इस भारत की कल्पना कर रहे हैं। तो मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मेरा फीवर है और पूरा सर्दी भी लगा हुआ 3 दिनों से, इसलिए मैं चाह रहा था कि मैं ना बोलूं, लेकिन कुछ कह रहे थे बोलिए, कुछ बोलना सुनना चाहते हैं। लामा अभी नहीं बोलेगा, लामा बोलेगा 29 जुलाई के बाद। 29 जुलाई के बाद बोलेंगे। और मैं ऐलान करना चाहता हूं उन भिक्षुओं को, सुधर जाइए और साथ में आइए। समाज आपको माफ नहीं करेगा। साथ में आएंगे, आइए, कल भी है धरना, आइए यहां पर। क्या बताना चाह रहे हैं? 2 महीने से मैं चुप था। चुप का मतलब यह नहीं है कि मैं सहमत हूं, पर ये लामा को इतना हिम्मत है, लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बौद्धों को जगाने का काम हमने किया है। कम से कम बीटी एक्ट क्या है लोगों को मालूम नहीं थी। ये बड़ी चैलेंज थी हमको। आज घर घर में ये पहुंची है। किसी को नीचा दिखाकर अपने को ऊपर दिखाना, ये हमारी मंशा ही नहीं है। साथ में आएंगे, साथ में लड़ेंगे और साथ में जीतेंगे। हिसाब लीजिए उसको। करोड़ करोड़ पैसा आता है बीटीएमसी में, उस पैसे का क्या हो रहा है इसका हिसाब लीजिए। हम तो हिसाब अपने 25 जन जो हमारी सेंट्रल कमेटी टीम को दे रहे हैं। 4 अप्रैल से अकाउंट फ्रीज है। किस प्रकार से ये आंदोलन चल रही है हमको मालूम है। और ये बोधगया से जो आए हुए हैं 40 लोग, उनसे पूछ लीजिए आप कैसे चल रही है। लामा ने कभी भी महाबोधि के नाम पर 1 पैसा भी कलेक्शन नहीं किया, न किसी से मांगा है। 12 फरवरी से पहले कहां थे ये सब? अरे आए हैं, बहुत अच्छी बात है। गगन मल्लिक आया अभी 1 जुलाई को, सबको स्वागत है। क्योंकि मैं शुरू से बोलता हूं ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये आंदोलन किसी एक संगठन की नहीं है। जितनी हमारे उतनी आपकी है। 16 मई को इतना प्रशासनिक दबाव फेस करते हुए
16 मई को अंततः धरना को उठाया गया। इसके पीछे क्या षड्यंत्र है मैं 29 जुलाई के बाद बताऊंगा, आपको नाम लेकर बताऊंगा और प्रमाण लेकर बताऊंगा। आज की भीड़ इतना प्रमाण करता है, इतना प्रमाण करता है आज का भीड़। हमारे अशोक एनवलप में लिखा है, क्या है? सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होगी। साथ में आइए, लड़ेंगे। लोगों को बरगलाने का काम छोड़ दीजिए, क्योंकि आंदोलन खाली फेसबुक में फोटो दिखाकर बड़ी बड़ी बातें कर कर नहीं होती है। यदि अपने हक अधिकार को यदि प्राप्त नहीं होती है तो बाबा साहब ने कहा है छीनना पड़ता है। भाषण में तो छीनने का बात करता है। बाबा साहब ने छीनने का बात संवैधानिक प्रकार से छीनने का बात कर रहे हैं, शांति से छीनने का बात कर रहा है, संवैधानिक प्रकार से छीनने की बात कर रहे हैं, एकता से छीनने की बात कर रहे हैं। रेल रोको आंदोलन, सड़क जाम, भारत बंद, ऐसे ऐसे कुछ नहीं होगा। आज बहुत हमेशा सोचते हैं देश नेशन फर्स्ट। हमने भी सोचा था 9 तारीख मई को, इतनी प्रशासनिक दबाव थी, आईपीएल बंद हो गई थी, इंडियन फ्लाइट्स बंद हो गए थे, ट्रेन बंद हो गए थे, तभी धरना चल रहा था 2 मुहान में। हमने उनको अनुरोध किया हम छोटे से चलाना चाहेंगे, ये है हमारी मांग। प्रशासन ने माना आपका मांग सही है, लेकिन कुछ घंटे आकर रात के 12 बजे आकर बाउंसर लेके आए और एक सीनियर भिक्खु को हाथ उठाए। वीडियो है हमारे पास प्रज्ञाशील महातेरे के ऊपर। एक जूनियर मॉन्क जो अभी भिक्खु भी नहीं हुआ है, सामने है। आप मेरे को बताइए, कोई भिक्खु को बाउंसर चाहिए क्या? चाहिए? हम चुप रहे और लोगों को बरगलाना शुरू किया कि लामा कितना करोड़ पैसे खा के भाग गया। समाज को सोचना पड़ेगा ये आंदोलन किसने बंद किया या किससे बंद करवाया गया, सोचना पड़ेगा। यहाँ बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, सब जानते हैं हमारी जिससे लड़ाई है वो हमसे डायरेक्ट कुछ नहीं करते हैं, याद रखिएगा, कुछ नहीं करते डायरेक्ट। हमारे लोगों को काम पे लगाया जाता है। इसीलिए 1000 साल से गुलामी है। लेकिन आज के भीड़ विभिन्न राज्यों से आए हुए जितने प्रतिनिधि ये जताते हैं हम भारत को विश्व गुरु की तरफ ले जा रहे हैं और भारत को बुद्धमय बना के चलेंगे, बुद्धमय बना के रहेंगे। बुद्धमय का मतलब ये नहीं होता है जैसे आज एक मुसलमान भाई बैठा हुआ वहां पर आपको बुद्धिस्ट बनाएंगे, ये नहीं होता बुद्धमय। बुद्धमय का मतलब है बुद्ध का दर्शन में चलना, शांति, करुणा, मैत्री, मुदिता, भाईचारा, समानता, इसके विचार में चलना। और हमारी बहुजन समाज अब जाग चुके हैं। हम तो हिमालयन बुद्धिस्ट हैं। हमने तो एक ब्रिज का काम किया है। आज अभी हिमाचल प्रदेश में देखो कितने बड़े धरने हो रहे हैं, लद्दाख में, सिक्किम में, दार्जिलिंग में, अरुणाचल प्रदेश में। ये लामा ने तो कोशिश किया एक ब्रिज के रूप में काम करने का। आज भी हम लोग सरकार को उससे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। हमको एक भिक्खु कह रहा था, नीतीश कुमार आया था बोधगया में, आप रास्ते में धरने में क्यों नहीं बैठा? मैं चुप रहा। कुछ भिक्खु लोग आए हैं, देखिए धरने से स्थल से आए हुए, सर हिला रहे हैं। 3 सालों से आंदोलन कर रहे हैं, 2 बड़ी रैली हुई, इतने सारे ज्ञापन दी गई सरकार को। विवश होकर एक तो ग्रुप आया था मेरे पास, कह रहा था लामा जी महाबोधि के गेट में जाकर पूरा धक्का मारते हैं। हमारे लोग का भाषण तो बहुत बड़ा बड़ा होता है, खाली भाषण में प्रैक्टिकल नहीं होती है। खाली यूट्यूब और फेसबुक में बोलने से आंदोलन नहीं होती है। गेट में जाकर हमने उनको एक ही चीज कहा,
देखिए ये संवैधानिक मांग है, हम लोग महाबोधि के सामने बैठ गए, बैठे ना, बैठे कि नहीं बैठे बोले महाबोधि के सामने। आंदोलन एक व्यक्ति से भी हो सकता है, आप बैठिए ना, हाईवे में आंख में पट्टी लगाकर बैठ जाइए आप अकेला, ऐसा भी आंदोलन होता है। लेकिन हमको जब भी आंख बंद करते हैं, प्रताड़ित किया है, मैं इसको 29 तारीख के बाद जवाब मिलेगा, वो भी फुल प्रूफ के साथ। आंख बंद करता हूं तो एक महापुरुष का आंख मेरे सामने आती है, वो है बोधिसत्व भीमराव अंबेडकर। कितना प्रताड़ित हुआ था उनके समय में, आज तक भारत में इतना पढ़ा लिखा महापुरुष कोई जन्मा नहीं है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह। उनको प्रताड़ित होना पड़ा, और प्रताड़ित करने वाले कोई नहीं थे, हमारे समाज के लोग थे। इसलिए उन्होंने कहा हमको पढ़ा लिखे लोगों ने धोखा दिया।